मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कटनी में जुटेंगे माइनिंग सेक्टर के तमाम दिग्गज। जी हां, ये आयोजन होना है और तमाम दिग्गज जो है जुटते हुए नजर आएंगे। लगभग 2000 से अधिक प्रतिनिधि और देश भर के निवेशक यहां पर उपस्थित होंगे। उद्योगपति और विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की निवेशकों और विशेषज्ञों से 1-to-1 चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश की खनिज संपदा की प्रदर्शनी भी इस दौरान लगाई जाएगी। क्रिटिकल मिनरल की खोज और खनन के लिए एमओयू होंगे। तो मध्य प्रदेश की खनिज संपदा की प्रदर्शनी यहां पर लगेगी। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। कॉन्क्लेव स्थल पर मध्य प्रदेश की खनिज संपदा की प्रदर्शनी होगी। क्रिटिकल मिनरल की खोज और खनन के लिए एमओयू होंगे और कटनी में माइनिंग सेक्टर के दिग्गज जुटेंगे। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड और टैक्समीन के बीच समझौता होना है। तो कॉन्क्लेव में क्या कुछ खास रहेगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। राज्य खनन निगम लिमिटेड और IISER यहां पर मौजूद रहेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड और मध्य प्रदेश भौमिकी तथा खनि कर्म संचालनालय के बीच एमओयू होगा। क्रिटिकल मिनरल की खोज और खनन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। तो काफी अहम है ये मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव। इसका आयोजन होना है कटनी में। माइनिंग सेक्टर के दिग्गज यहां पर जुटने वाले हैं। 2000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल रहेंगे और प्रदेश का राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में बड़ा योगदान है। जैसे कि हम 73% तांबा, 29% रॉक फास्फेट और 26% यहाँ पर मैग्नीज होता है। तो क्या कुछ खनिज उत्पादन है, क्या कुछ योगदान मध्य प्रदेश के जरिए हो रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और 9% चूना पत्थर भी मध्य प्रदेश से ही मिलता है। 8% कोयला यहाँ से मिलता है। तो माइनिंग सेक्टर को लेकर ये काफी अहम है। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होना है और देश भर के जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं और विशेषज्ञ यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो ये माइनिंग कॉन्क्लेव जो होना है, क्या कुछ इसकी रूपरेखा तय की गई है? कितना खास होने जा रहा है? क्या कुछ फायदा इससे होगा? पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो ये आज जो आयोजन है वो माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 है और दरअसल ये इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाने की बात लगातार मध्य प्रदेश सरकार करती आई है, लेकिन इसको मूर्त रूप देने के लिए कई सारी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। वो कैसे पूरी की जाएंगी, चाहे वो फिजिकली बात हो, डॉक्यूमेंटाइजेशन की बात हो, लेबोरेटरीज की बात हो, कंसल्टेंसीज की बात हो और इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, इन सारे बिंदुओं पर जो है आज की इस कॉन्क्लेव में चर्चा होगी। खास तौर पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अपनी नई माइनिंग पॉलिसी में सिंगल कमेटी प्रोसेसिंग सिस्टम वो लॉन्च करने जा रही है, यानी कि कोई भी बिडर हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर उसको किसी माइन की परमिशन मिलती है तो वो एक कमेटी ही उसको सारे अप्रूवल्स देगी, सर्टिफाई करेगी कि चाहे वो इन्वायरमेंटल परमिशंस हो, फॉरेस्ट की परमिशंस हो या फिर और दूसरी परमिशंस हो। तो इसके लिए एक बड़ा प्रस्ताव आज आने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश रेयर अर्थ एलिमेंट के रूप में अब जो है नई पहचान बनाने की कोशिश में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कीमती होता है और मध्य प्रदेश के बैतूल से लेकर सिंगरौली में इसकी उपलब्धता की बातें सामने आई हैं। इनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इस पर जो है आज काम होने वाला है। कई सारे बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे डायमंड है जिसमें हम नंबर 1 है, उसको एक बड़ा मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे दिया जाना है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के साथ इसको लेकर आज चर्चा होगी और कुछ नए एमओयू साइन होंगे। कोल इंडिया के साथ मध्य प्रदेश सरकार आज एक बड़ा एमओयू करने जा रही है। इस एमओयू के जरिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो है पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग खनिजों की संभावनाओं के लिए जो लेबोरेटरी और इक्विपमेंट की आवश्यकता है उसके अगेंस्ट में जो भी समझौते हैं वो करेगी और निश्चित रूप से ये एमओयू बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है कुछ महत्वपूर्ण खनिज और माइनिंग सेक्टर से जुड़े बड़े चेहरों के साथ आज 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल। और एक तरफ देखा जाए तो इससे पहले भी कई तरह के बड़े आयोजन हुए हैं, उससे भी मध्य प्रदेश को फायदा हुआ है। अगर हम इन्वेस्टर समिट की बात करें तो क्या इससे भी हम यही उम्मीद लगाएं कि युवाओं के लिए ये फायदेमंद हो सकता है और उद्योगों के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, चाहे रोजगार की दृष्टि हो, उद्योग की दृष्टि हो, निवेश की दृष्टि हो, सभी तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है कि मध्य प्रदेश के पास रॉ बहुत है, मध्य प्रदेश के पास खनिज संपदा बहुत है,
लेकिन उसकी प्रोसेसिंग और उसका मार्केट ये हाँ। उपलब्ध कराना है, जिससे मध्य प्रदेश में पैसा आएगा, औद्योगिक विकास होगा। इस दृष्टि से ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा युवाओं से लेके सरकार से लेके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबको इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमने देखा GIS के जरिए या रीजनल समिट्स के जरिए जो निवेश आया था, लेकिन ये जो निवेश आएगा ये अलग तरीके से आएगा, क्योंकि रॉ सबकी जरूरत होती है, किसी भी उद्योग की जरूरत होती है। खासतौर पर प्रोसेसिंग की बात करें, वहां पे थोड़ा सा मध्य प्रदेश पिछड़ा है, लेकिन आज के कॉन्क्लेव के जरिए उसी रिसोर्स को जुटाने की कोशिश है और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव, बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। जी चलिए, नजर बनाए रखेगा अनुराग, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो देश भर के निवेशक, उद्योगपति, विशेषज्ञ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, जैसा कि रोजगार की दृष्टि से भी ये काफी अहम है। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, उद्योगों के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि खनिज संपदा मध्य प्रदेश में है जिसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। कई तरह के MOU होने हैं, तो इस तमाम जो MOUs पर नजर बनी रहेगी। तो 2.0 माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कटनी में किया जा रहा है।